फिल्म शोले का मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे जा मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इस फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती ने लोगों के दिलों पर राज कर लिया था। आज हम भी आपको ऐसे ही जय वीरू से मुलाकात कराते हैं। पर इन जय वीरू की कहानी में खासियत यह है कि इसमें एक तो इंसान है और दूसरा बेजुबान पक्षी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी जिले की, जहाँ एक जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले साल भर से लगातार अपना कुल और परिवार छोड़कर उसका ही बनकर रह गया है। दरअसल यह मामला अमेठी जनपद की सदर तहसील गौरीगंज के जामो ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गांव मंडका मजरे औरंगाबाद का है, जहां पर निवास करने वाले मोहम्मद आरिफ लगभग 1 वर्ष पहले खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। तभी वहीं पर एक सारस पक्षी घायल अवस्था में उन्हें दिखाई पड़ा, जिसका पैर टूटा हुआ था और वह चल भी नहीं पा रहा था। आरिफ ने जैसे ही उस पक्षी को देखा तो उन्हें उसके ऊपर दया आ गई और उसे उठाकर वह अपने घर ले आए। घर लाने के बाद आरिफ ने उसके पैर का उपचार करना प्रारंभ कर दिया और उसको भोजन पानी भी दिया। उपचार करने के बाद धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया। आरिफ बताते हैं कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जैसे ही वह ठीक हो जाएगा वह पुनः उड़कर जंगल में अपने कुल और परिवार के पास वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सारस पक्षी ठीक होने के बावजूद आरिफ के साथ ही रहने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारस पक्षी आरिफ के घर में ही रहता है, बाहर घूमता रहता है। आरिफ चाहे जैसे ही उसके साथ पेश आए वह कुछ नहीं कहता है, लेकिन आरिफ के घर के अन्य दूसरे लोग उसे छू तक नहीं सकते हैं, वह उन्हें काटने दौड़ता है। यही नहीं, आरिफ से सारस का इतना अधिक लगाव देखा गया है कि आरिफ को घर से बाहर जाता देख सारस उनके पीछे पीछे चला जाता है। जब भी आरिफ कहीं पर बाइक लेकर जाते हैं तो वह उनके ऊपर हवा में उड़ता रहता है और नीचे आरिफ बाइक से चलते रहते हैं। आरिफ बताते हैं कि बाइक से 50 से 60 की स्पीड में वह 30 से 40 किलोमीटर तक चले जाते हैं और सारस उनका पीछा करते हुए ऊपर उड़ान भरकर उनके साथ साथ चलता रहता है। आरिफ बताते हैं कि कभी कभी यह जंगल की ओर चला जाता है, अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलकर वापस मेरे घर चला आता है। यह जंगल में रुकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी 2-4 सारस झुंड उसको लेने आते हैं तो वह बाहर से भागकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उनसे मिलता नहीं है, ना ही उनके साथ जंगल जाता है। ऐसे में जब कभी कभार जब उसका मन करता है तब वह चला जाता है, अन्यथा वह जंगल की ओर देखता तक नहीं है। आरिफ जब सारस को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो उन्हें सारस पक्षी से छिपकर पैदल ही घर से दूर जाना पड़ता है और वहीं पर वह बाइक मंगाकर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। वह घर से ही बाइक से किसी भी कीमत पर अकेले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह सारस पक्षी हर कीमत पर उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता है और उनके साथ साथ चला जाता है। लंबे समय से साथ रहने के कारण अब आरिफ का भी मन उस सारस पक्षी में लगा रहता है। अब वह भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आरिफ बराबर सारस का ध्यान रखते हैं, उसको देसी अंडे के साथ साथ तरह तरह के खाद्य पदार्थ खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जब कभी एकाध दिन आरिफ घर से बाहर रहते हैं और वापस घर पर पहुंचते हैं तो सारस उन्हें देखकर नाचने लगता है और उनके साथ खेलने कूदने और उछलने लगता है। कहीं ना कहीं एक छोटे से उपकार के बदौलत सारस की इस स्वामी भक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य को इस प्रकार के पशु पक्षियों से सीख लेनी चाहिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। जामू ब्लॉक अमेठी ज़िला में मजरे रामपुर औरंगाबाद मंडका गांव है मेरा। ये जो सारस पक्षी है, हम खेत में थे वहीं हमको मिला था। ये चोटिल था, इसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर इसको ले आए, इसका इलाज किए। हम सोच रहे थे ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाए जहाँ से आया है, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। धीरे धीरे हमसे इतना घुल मिल गया कि जहाँ हम बाइक से जाते हैं ये मेरे साथ चला जाता है, जैसे वापस आते हैं वापस चलाता है, 25-30 किलोमीटर तक बाइक से चला जाता है मेरे साथ। उसके बाद जैसे बगैर बताए हम इससे कहीं चले गए रहें बाहर कहीं हम, तो फिर जब शाम को वापस आते हैं तो मेरे साथ बहुत खेलता है। ये उड़ता है मेरे सर के ऊपर, फिर नीचे आता है, ऐसे काटने दौड़ता है, धीरे धीरे प्यार करता है, मतलब काटने का उसको प्यार बोलिए, ऐसे
टहलता रहता है। इसके दोस्त कभी कभी आ जाते हैं मेरे घर के पास तक इसको ले जाने के लिए, पर ये कभी गया नहीं, ये बरामदे में जाके छुप जाता है। जब इसका दिल करता है साथ में तो दोस्तों के चला जाता है, मगर जैसे शाम होती है वो अपने घर जाते हैं तो ये अपने घर वापस, मेरे घर मतलब वापस चला आता है। घर के और सदस्यों के साथ जो है इसका व्यवहार कोई ख़ास नहीं है, काटने दौड़ता है किसी को और लोग डरते भी हैं इससे, इसलिए कोई इसको पास नहीं जाता, हम ही सिर्फ पास जाते हैं, हम ही को सिर्फ मानता है ये। तो मानने का कारण क्या है? अब यही ऊपर वाली की कोई मर्जी है, भगवान की, अल्लाह की कोई मर्जी है, और उसमें हम क्या बता सकें। कहीं ना कहीं जो है आपने इसका इलाज किया है, हो सकता है उसी वजह से हमको मानता हूँ। अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।